अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। नरवाई जलाने वालों की निगरानी होगी। मध्य प्रदेश में सैटेलाइट से अब निगरानी की जाएगी। नरवाई जलाने वालों की खासतौर से कड़ी निगरानी अब की जाएगी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं सामने आती हैं। एक महीने में 5000 से ज्यादा घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं। नरवाई जलाने वाले किसानों पर अब कार्रवाई होगी। नोटिस देकर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी और इसकी निगरानी सैटेलाइट से अब होगी, जिससे जो है लगातार कई बार इस तरीके की घटनाएं भी सामने आती है। नरवाई जलाने के दौरान जो है आगजनी की घटनाएं भी सामने आ जाती है। इसको लेकर अब खासतौर से निगरानी की जाएगी सैटेलाइट के जरिए। नरवाई जलाने वालों की निगरानी होगी। मध्य प्रदेश में सैटेलाइट से इसकी निगरानी की जाएगी ताकि जो घटनाएं घटित हुई हैं वो उन पर रोक लगाई जा सके। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं संवाददाता नीरज जी का। नीरज जी, अब मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो अब यहाँ पर नरवाई जलाने वालों की सैटेलाइट से निगरानी की जाएगी। आखिरकार ऐसा कदम इसलिए क्योंकि जो है पहले भी समझाइश दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं किसान जो है वो मानते नहीं हैं और इसी को लेकर अब सैटेलाइट से निगरानी की जाएगी। जी बिल्कुल पूनम, देखिए जिस तरह से जो किसानों की जो फसलें थी पूरी तरह से अब कट चुकी हैं, यहाँ तक कि समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी भी शुरू हो गई है। तो लेकिन जो किसानों की जो नरवाई है वो अभी भी खेत में पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं उसको किसान ठिकाने लगाने के लिए सबसे सस्ता काम उसको जो दिखता है वो ये करता है कि पूरी नरवाई में आग लगा देता है। तो पंजाब हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है जिस तरह से यहाँ पर जो नरवाई जलाई जाती है। हालांकि नरवाई से जो होने वाले नुकसान हैं काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान देखा जा सकता है, क्योंकि आसपास का जो वातावरण है और जो पॉल्यूशन स्तर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। साथ में ज़मीन की जो उर्वरक क्षमता है वो भी इससे कम होती है। तो इसको लेके अब सरकार जो है प्रयास कर रही है कि किसान नरवाई ना जलाएं। हालांकि पहले जो भुस निकलता था, जो खेतों से निकलता था, वो सरकार ने ये भी बोला था इसको बाज़ार में बेचें या फिर कई अन्य चीज़ों में उपयोग करें किसान। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। जिस तरह से अब इस पर लगाम लगाने के लिए जो है सैटेलाइट से नज़र रखी जा रही है। जिस तरह से नरवाई जलाने की जो घटनाएं सामने आई तो उसके हिसाब से उन पर जुर्माना भी अब अधिरोपित किया जा रहा है। सैटेलाइट में जो बर्निंग इमेज है वो कैप्चर करके फिर उसको जो है सैटेलाइट से उसको जो ट्रैक कर करके जिस तरह से ये खेत कहाँ पर है और कहाँ पर जलाई गई है उसकी ट्रैकिंग करके फिर उस किसान को कलेक्टर के द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है कि आपके खेत में नरवाई जली थी और आपको इतना जुर्माना भुगतना पड़ेगा। और जो इसकी जुर्माने की जो राशि है वो भी तय है। जिस तरह से 1 से 5 हेक्टेयर तक 2500 रुपये और 5 हेक्टेयर से ज़्यादा पर 5000 रुपये और 5 हेक्टेयर से ज़्यादा रकबे पर यदि नरवाई जलाई गई है तो 25000 रुपये तक का जुर्माना यहाँ पर तय किया गया है। तो कहीं ना कहीं किसानों को ये समझना होगा कि खेतों में नरवाई जलाने से गांव का वातावरण भी जो वातावरण है वो भी दूषित होता है, पॉल्यूशन स्तर जो है बढ़ता है और साथ में उनके खेतों की जो उर्वरक क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं कम होती है। इसके अलावा सरकार ने कई सारे प्रयास किए, कई सारे उपकरण किसानों को जो है सब्सिडी पर उपलब्ध भी कराए हैं जो नरवाई को जड़ से उखाड़ देते हैं और एकत्रित कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसान इसको लेकर जागरूक नहीं है या फिर वो उपकरण खरीद नहीं रहा है। वो क्योंकि सबसे सस्ता उपाय उसको यही दिखता है कि नरवाई में आग लगा दी जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार अब सख्त हुई है और जो जुर्माने की जो कार्रवाई है वो भी शुरू हो गई है। कई सारे जिलों में जो है इस तरह के किसानों को चिन्हित कर लिया गया है। जिस तरह से यदि धार में 59, राजस्थान में 94 और खंडवा में 58, छिंदवाड़ा में 55 इस तरह से जो किसान हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है और उनको नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। जी पूनम। जी नीरज जी, बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो नरवाई जलाने वालों के अब सैटेलाइट से निगरानी की जाएगी, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से घटनाएं सामने आ रही हैं उस पर लगाम लगाने के लिए अब ये कदम उठाया